बेटे की आस में बेटियों की गर्भपात कराने वाली माताएं, जरूर सुनिए ये कहानी। एक बूढ़ी माँ गांव में रहती थी। वो झाड़ू पोछा करके अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा की और उसको शहर भेज दिया। बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाता है और अपनी माँ तक को भूल जाता है और उसकी कोई खबर भी नहीं लेता। माँ एक दिन बहुत बीमार पड़ जाती है। गांव वाले बोलते हैं, माँ जी आप अपने बेटे से इलाज क्यों नहीं करा लेती? वो तो शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर है। माता जी कहती है, मेरे पास तो उसका पता ही नहीं है और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपने बेटे के पास जा सकूं। गांव वालों ने चंदा चिट्ठा इकट्ठा करके बूढ़ी माता जी को शहर भेज दिया। वह जैसे ही ट्रेन से उतरकर ऑटो वाले के पास गई और पूछने लगी, क्या आप इसको पहचानते हैं? ऑटो वाला कहता है, अरे माँ जी, इनको कौन नहीं पहचानता, यह तो शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर है। यह सुनकर माँ का हृदय फूल उठता है और वह बहुत खुश हो जाती है। ऑटो वाले माता को उसके बेटे के घर पहुँचा देता है। माँ दरवाजे का बेल बजाती है तो बेटा अंदर से दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही अपनी माँ को देखा है तो बेटा बोलता है, अरे माँ तू यहाँ? माँ बोलती है, हाँ बेटा, मैं बहुत दिनों से बीमार थी, इसलिए मैं शहर इलाज कराने आई हूँ। सुना है तू शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर है। बेटा कहता है, हाँ माँ, मैं डॉक्टर बन गया हूँ और जल्दी जल्दी में यह सब हुआ, इसलिए आपको बताने का भी समय नहीं मिला। बेटा अपनी माँ को अस्पताल में एडमिट करता है। माताजी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। माँ जब एकदम ठीक हो गई तो बेटा कहता है, माँ अब तो गांव चली जा, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम तो ठहरी गांव की रहने वाली। मैं तो डॉक्टर हूँ, तेरी बहू भी डॉक्टर है, तो तुम्हारा यहाँ क्या काम? तुम्हारा देखभाल करने वाला भी यहाँ कोई नहीं है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मन को बड़ा दुख पहुँचता है और वह मन ही मन सोचती है कि जिस बेटे को पढ़ाने लिखाने के लिए मैंने झाड़ू पोछा करके इतना बड़ा आदमी बनाया, आज वही बेटा मुझे घर से निकाल रहा है। क्या कलयुग आ गया है। माँ अपने बेटे को बिना कुछ कहे अपना सामान बांधकर जा ही रही होती है कि बेटे पीछे से आवाज़ लगाता है और बोलता है, माँ जाने से पहले मेरी बात तो सुन के जा। बेटा अपनी जेब में हाथ डालता है तो माँ को लगता है कि शायद बेटा कुछ पैसे देकर भेजेगा, लेकिन बेटा तो अपनी जेब से कागज़ का टुकड़ा निकालता है और माँ को पकड़ा देता है और माँ से कहता है, माँ ये ले, तुम्हारा इलाज का बिल है, जाने से पहले इसे चुका के जा। माँ की तो आंखें भर आती है और सोचती है कि गांव वालों मुझे यहाँ क्यों भेजा। यह दिन देखने से पहले मैं वहीं तड़प तड़प कर मर जाने दिया होता। माँ गहरी सांस लेती है और बोलती है, ठीक है बेटा, जब तक तेरे इलाज का बिल चुका नहीं देती तब तक मैं मरूंगी नहीं और तुम्हारा बिल चुका कर ही जाऊंगी। धन्यवाद बेटा मेरा इलाज कराने के लिए। तो दोस्तों, जो माँ एक बेटे के लिए अपनी बेटियों को कुर्बान कर देती है, उसका गर्भपात करा लेती है, वही बेटा एक दिन अपनी माँ को यह दिन दिखाता है। एक माँ का ऋण चुकाने के लिए अगर हम पूरा हिंदुस्तान को भी गिरवी रख दें तो भी चुका नहीं पाएंगे। तो फिर एक बेटा क्यों नहीं समझता कि पैसों से बढ़कर भी कुछ होता है, और वो तो माँ होती है। माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। माँ की ममता तो अनमोल होती है, इसको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये छोटी सी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।